संजीवनी काया शोधन संस्थान परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको वही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस के लिए केस आने वाली थेराप्यूटिक्स योगिक एक्सरसाइज, प्राणायाम और कुछ रेमेडीज बताऊंगा। सबसे पहले हमें 5 बार ओम शक्ति ध्वनि करनी है। तो आप जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं, आराम पूर्वक स्थिति में बैठेंगे। हाथों की इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बनाएं। कमर मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। और अब नाक से खूब गहरा और लंबा सांस लेकर शब्दों के साथ साथ ओम शक्ति ध्वनि करेंगे। आरंभ कीजिएगा। अकेले को आपस में रब करेंगे और इनके मध्य वाले भाग को आंखों को लगाएंगे, पावन करेंगे। और अब हम करेंगे कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए थेराप्यूटिक्स योगिक क्रियाओं का अभ्यास। एक कल आपको मैंने बात बताई थी कि जाऊं कि ना जाऊं, जाना ही उचित है, और खाऊं कि ना खाऊं, ना खाना ही उचित है। जब कभी भी आपको मूत्र या मल की इच्छा हो रही हो और आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है कि मैं मूत्र त्याग करने जाऊं या ना जाऊं, शौच करने जाऊं या ना जाऊं, तो आपको जाना ही उचित रहता है। आपको कभी भी उस प्रकार की देह को रोकना नहीं चाहिए। यदि आपको मल परित्याग की इच्छा और आप अगर उसको रोक लेते हैं तो फिर आपके नर्वस सिस्टम में जो संवेदनाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें तुरंत ही शौच के लिए तुरंत चला जाना चाहिए। कल मैंने आपको कुछ योगिक क्रियाएं बताई थी बैठकर, उसके बाद पीठ के बल, पेट के बल और खड़े होकर। और आज इसी क्रम में मैं आपको कुछ एडवांस योगिक क्रिया बताऊंगा, जिसमें आज हम करेंगे योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आप सभी लोग पहले एक बार मेरे को सूर्य नमस्कार करते हुए देखेंगे, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद अपनी क्षमता शक्ति के अनुसार उस योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना। योगिक सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट थेराप्यूटिक्स योगिक एक्सरसाइज है। ये हमारे टॉप से बॉटम
और बॉटम से टॉप ईच एंड एवरी ऑर्गन्स को कवर अप कराता है। हमारी बॉडी के छोटे छोटे से सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन को, सिस्टम को और ह्यूमन बॉडी को कवर अप कराता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। कोई भी आपको अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेवेंट प्रॉब्लम हो तो आप उसमें भी योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि यदि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त अगर बैठे हो तो आपको कभी भी आगे झुकने वाली योगिक क्रिया का अभ्यास नहीं करना, अन्यथा आप 3 वर्ष से लेकर 90 वर्ष के कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित हो इस योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं पहले सूर्य नमस्कार कराता हूँ, आप मेरे को देखना और फिर उसके बाद आप योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना। हम क्या करेंगे, आराम पूर्वक स्थिति में इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। आप मेरे को देख लीजिएगा, बैठे बैठे ही देखें और उसके बाद फिर मैं आपको कराऊंगा। आपसे जितना हो सके आप उतना करना। इसमें 12 पोस्चर्स हैं और अगर हम 2 बार कर लेते हैं तो 24 पोस्चर्स हो जाते हैं, जो मिनट्स में हमको उनका बेनिफिट्स मिलता है। कैसे करते हैं, देखिए दोनों पैरों को हम आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथों को आपस में जोड़कर कोहनी से फेफड़ों को दबाकर आंखें बंद करें और अपने मन को आज्ञा चक्र पर, जहां आप बिंदी और तिलक लगाते हैं, अपने इष्ट देवता का, इष्ट गुरु का या संसार को चलाने वाली जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका आपको मनन करना है, चिंतन करना है और सूर्य देवता से प्रार्थना करनी है कि आपको कभी भी कोई मानसिक, शारीरिक और आत्मिक कष्ट की अनुभूति ना हो और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहें। और उसके बाद दूसरी स्थिति के लिए आपको हाथों को ऊपर की तरफ जितना हो सके करके पीछे की तरफ लाने की कोशिश करें। और उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। यदि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त बैठे को या जितना आगे झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करेंगे और नाक को बिना घुटनों से मुड़े हुए नाक को घुटनों को छुआने की कोशिश करेंगे। 4 में आपको लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाना। आप मेरे को देखना फिर करना। हाथ मेरे इस प्रकार से है, एक घुटना मेरे जमीन को लगा हुआ है और गर्दन जितना हो सके ऊपर की तरफ ले जाए। 5, उसके बाद हम दोनों पैरों को पीछे की तरफ इस प्रकार से ले जाएंगे। इसको कहते हैं पर्वत आसन, जो कि हमारे वात पित्त कफ संबंधित सभी रोगों को समावस्था में करता है। यदि आपका वात पित्त कफ असंतुलन हो रहा हो तो उसको बैलेंस करने के लिए इस आसन का अभ्यास, पर्वत आसन का अभ्यास। 6, इसमें हम मकर आसन करेंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। इसमें हमारा मूत्र गुदा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इसे हम अष्टांग आसन के नाम से भी जानते हैं, यानी साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे सूर्य देवता को। 7, इसमें हम भुजंग आसन करेंगे, जिसमें आपने आपको बताया था कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए इस भुजंग आसन का अभ्यास करें। अब हम लौटकर फिर से पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएंगे। ये लौटकर है पर्वत आसन। 9, उसके बाद फिर हम लेफ्ट लेग आगे की तरफ लाएंगे, क्योंकि हम लेफ्ट लेग पीछे की तरफ लेकर गए। 10, दोनों पैर फिर से आगे की तरफ लाएंगे। 11, हाथ ऊपर की तरफ और फिर 12 में पूरी ब्रह्मांड की कॉस्मिक रेस को खींचकर आकर हम प्रणाम आसन की स्थिति में। इसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार, जो कि अपने आप में कंप्लीट थेराप्यूटिक योगिक एक्सरसाइज है। अब आप मेरे साथ करें, आप लोग सभी लोग खड़े हो जाइएगा। हाँ, और जितना हो सके उतना करो, लेकिन आपको सीखना चाहिए योगिक सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य परम सौंदर्यवान है, ऐश्वर्यवान है, ख्यातिवान है, ज्ञानवान है, त्यागवान है और सशक्तिवान है। और आपको भी अगर सौंदर्यवान, ऐश्वर्यवान, ख्यातिवान, ज्ञानवान, त्यागवान और सशक्तिवान बनना तो योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करो। करते हैं, देखिए मेरे साथ साथ करना। मैं आपको कई बार इसका अभ्यास कराऊंगा। दोनों पैरों को आपस में मिला लें, हाथों को आपस में जोड़कर कोहनी से फेफड़ों को दबाकर आंखें बंद और मन को आज्ञा चक्र पर, जहां आप बिंदी और तिलक लगाते हैं, सूर्य देवता का मनन करेंगे, सूर्य देवता का चिंतन करेंगे
और सूर्य देवता से ही प्रार्थना करेंगे कि आपको कभी भी कोई भी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक कष्ट की अनुभूति ना हो। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहें। You concentrate your mind on the growth चक्रा। अपने संपूर्ण मन को अपने शरीर के महत्वपूर्ण चक्र आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिएगा। बस, और आंखों को खोलकर हाथ ऊपर की तरफ 2, 3, 4। लेफ्ट लेग आपको पीछे की तरफ लेकर जाना है। घुटना आपको जमीन को टच कराना है। शरीर को बैलेंस रखते हुए इस क्रिया का अभ्यास। 5। दोनों पैर पीछे की तरफ पर्वत आसन का अभ्यास। पंजों को जमीन की तरफ और गर्दन ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ, पर्वत आसन। 6। मकर आसन। साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे सूर्य देवता को। हो सके तो इस पार्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसमें शरीर के 8 अंग जमीन पर लगे हुए हैं, इसलिए इसे अष्टांग आसन भी कहा गया है। साष्टांग दंडवत प्रणाम सूर्य देवता को। 7। भुजंग आसन का अभ्यास। पैर आपस में मिले हुए हैं। नाभि से ऊपर के हिस्से को उठाना है, कोहनी कमर के पास में, दृष्टि आसमान की तरफ। और अब फिर से लौटकर आपको पर्वत आसन की स्थिति में आ जाना है। 9। लेफ्ट लेग आगे की तरफ। हमेशा ध्यान रखना कि जो पैर आप पीछे लेकर गए हैं वही पैर आपको आगे की तरफ लाना है, हथेलियों के बीच में पैर को। 10। फिर से दूसरा पैर भी आगे की तरफ लाएंगे। 11। हाथ ऊपर की तरफ। और 12 इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे घुमाकर आकर आपको प्रणव आसन की स्थिति में आपको समझ में आ जाए, प्रॉपर लाभ मिल सके। एक बार फिर हम इसको रिपीट करते हैं। जितना आप पोस्चर्स कर सकते हैं उतने करने की कोशिश करना। मैं प्रतिदिन अभ्यास कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। डायबिटीज, अस्थमा, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी में योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। पैरों को आपस में मिला, हाथों को आपस में जोड़कर कोहनी से फेफड़ों को दबाकर आंखें बंद, और अपने मन को आज्ञा चक्र पर जहां आप बिंदी और तिलक लगाते हैं सूर्य देवता का मनन करो, सूर्य देवता का चिंतन करो और सूर्य देवता से ही प्रार्थना करनी है आपको कि आपको कभी भी कोई मानसिक, शारीरिक और आत्मिक कष्ट की अनुभूति ना हो और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहें। 1, 2। हाथ ऊपर की तरफ, जितना आप ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करेंगे। 3, जितना आप झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इस स्थिति को छोड़ सकते। 4, अब आप राइट लेग पीछे की तरफ ले जाओ। पहले आप लेफ्ट से कर रहे थे ना, अब आपको राइट लेग को पीछे ले जाना है, घुटना जमीन को और दृष्टि आसमान। 5, दोनों पैर पीछे की तरफ। पंजों को खड़ा नहीं रखेंगे, पंजों को नीचे की तरफ और गर्दन अंदर की तरफ। बात बढ़ रहा हो, पित्त बढ़ रहा हो, कफ बढ़ रहा हो, बात कम हो रहा हो, पित्त कम हो रहा हो, कफ कम हो रहा हो, उनको नॉर्मल समावस्था में करने के लिए पर्वत आसन करना है। 6, मकर आसन। साष्टांग दंडवत प्रणाम। सारी आपकी अग्नियां, मल, दोष को समावस्था में करने के लिए इस आसन का अभ्यास, योगिक सूर्य नमस्कार। 7, भुजंग आसन का अभ्यास। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर में आसन का अभ्यास। और अब लौटकर फिर से आपको पर्वत आसन की स्थिति में आना है। 9, राइट लेग आगे की तरफ। 10, दूसरा पैर भी आगे की तरफ। 11, हाथ ऊपर की तरफ। और 12 में से ब्रह्मांड की कॉस्मिक रेस को खींचकर आकर आपको प्रणाम आसन की स्थिति। हथेलियों को आपस में रब करेंगे, रब कर आंखों को लगाएंगे, पालन करेंगे और आप हल्का सा लेट जाइएगा।
शव आसन की स्थिति में इस प्रकार से आप लेट जाए, थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स करें, सांस को बिल्कुल सामान्य होने दीजिएगा। दोनों पैरों में अंतर, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, आधी मुट्ठी खुली, आधी मुट्ठी बंद, आंखें बंद, और अपने मन को अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर के चोटी वाले स्थान तक की यात्रा में लगा लें। तो सिर के चोटी वाले स्थान से लेकर पैर के अंगूठे तक की यात्रा करें और ऐसा महसूस करें और ऐसा अनुभव करें कि आपका प्रत्येक अंग बहुत ही धीरे धीरे शांत, तो बहुत ही धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। शीतल शीतल शीतल। आपका संपूर्ण शरीर शांत हो रहा है, आपका संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है। कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई बंधन नहीं। आप बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, आप बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, आप बंधनों से मुक्त। परंतु फिर से ब्रह्मांड से, परमलोक से एक अदृश्य शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। श्वास प्रश्वास की क्रियाएं सामान्य हो चुकी है, रक्त का पूर्णतः शुद्धिकरण हो चुका है और आप तन मन आत्मा से स्वस्थ हो चुके हैं। तन मन आत्मा में आप समन्वयता को प्राप्त कर चुके हैं और मन ही मन आपको दोहराना है। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो और आप सभी को भरपूर स्वास्थ्य की भरपूर प्राप्ति। पुनः चेतना की स्थिति में आए, बहुत ही धीरे धीरे अपने अपने हाथ पैरों को हिलाएं, दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों को लगाएं और करवट लेकर, लेफ्ट एंड राइट साइड लेकर, लेफ्ट एंड राइट टर्न लेकर, दाई बाई करवट लेकर, दाई बाई साइड लेकर अब आपको उठकर बैठना, अब आपको उठकर बैठना। तो आप ऐसे अगर उठकर बैठाइएगा तो इस प्रकार से यदि आप कोई भी लेमन जूस पीकर, देखिए आज मैं आपको बहुत सारी कुछ बातें बताना चाहूंगा, आप कागज कलम से उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हमेशा इस क्लास में आते वक्त आपको कागज और कलम जरूर अपने साथ में रखना चाहिए। देखिए जब आपको बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो ना और आपको उस कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है तो आप 1 गिलास गुनगुने गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू का रस और अगर आप डायबिटीज नहीं है तो 1 चम्मच शहद डालकर आप उसको पीकर इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें। और नहीं तो हम आपको एक बात बताते हैं कि आप क्या करो, इन योगिक क्रियाओं को करने के पूर्व आप एक काढ़ा बनाकर पी लो। वो काढ़ा क्या है? जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रह सके, आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल हो सके, उसे हम कहते हैं नीम गिलोय का काढ़ा, जो कि आपकी इस कोविड महामारी से आपको बचाव रखेगा, आपके परिवार को भी बचा के रखेगा। क्या करना है आपको नीम गिलोय में? आपको क्या करना है, यदि आपको गिलोय के पत्ते मिल जाते हैं तो आप 3 पत्ते गिलोय के ले लो, और अगर गिलोय के पत्ते नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक हथेली जितनी लंबी एक गिलोय की डंडी ले लो, लगभग 10 इंच लंबी गिलोय की डंडी ले लो। आप
क्योंकि इस बढ़ती हुई उम्र के साथ हमको खांसी हो रहा है, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, जुकाम हो रहा है, नाक से नल की तरह पानी निकल कर आ रहा है, आंखों में रेडनेस आ रही है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम्स हो रही है। तो फिर हमने इसमें क्या किया, चौथाई चम्मच मुलट्ठी का चूर्ण डाल दिया, मुलट्ठी का चूर्ण डाल दिया। अब इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने 3 पत्ते इसमें तुलसी के ले लिए और 3 पत्ते हमने काली मिर्च के ले लिए। अगर आपको इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, आप चाहते हैं कि मेरे को आज इसका फायदा होना चाहिए, तो हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा मामूली सा कच्ची हल्दी डाल दी, मामूली सी कच्ची हल्दी, यानी करीबन 1 से 2 चुटकी कच्ची हल्दी की डाल दी। अब इसको 1 गिलास पानी में खूब अच्छा सा उबाला और इतना उबाला कि पानी आधा रह जाए। अब उसके बाद फिर आपसे आपको इसको छान लेना है और उसमें छानने के बाद 3 से 4 बूंद नींबू के रस की मिला दी है और 1 चम्मच इसमें शहद मिला दिया है और आप उस काढ़े को पी लो प्रतिदिन सुबह खाली पेट। और उसके बाद आप इन योगिक केरव का अभ्यास कर लो, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी इस काढ़े को पीने से। अगर आप काढ़ा सुबह नहीं पीते तो फिर आपको शाम को खाली पेट जब आप होते हैं तो आपको इस काढ़े का सेवन करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो कि नीम गिलोय का काढ़ा आपको खाली पेट ही पीना है। और अगर आप अभी कोविड से परेशान हैं, इस वक्त आपको अगर आपका वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपका HRCT में आपका स्कोर बहुत ज्यादा आ रहा है और आप अगर उसको नॉर्मल रखना चाहते हैं और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हो कि इसी नीम गिलोय में आपको 3 से 4 पत्ते गिलोय के भी डाल देने चाहिए, नीम के भी डाल देने चाहिए, जो कि डायबिटिक के लिए भी बहुत उपयोगी। यानी आप जब काढ़ा बनाएंगे तो इसमें 3 से 4 पत्ते जो लाल कोमल जो अभी नीम आ रहा है आप उसको भी डाल सकते हो, और नहीं तो 3 से 4 पत्ते कोमल नीम के खाकर ऊपर से आप 1 गिलास गुनगुना पानी पी लो, आपकी समस्या पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, फिर मैं आपको प्राणायाम का अभ्यास कराऊंगा। आप कहीं मत जाना, अभी इसी वक्त बने रहिएगा। मैं बहुत आपको अनुभव के साथ इन सब चीजों को बताऊंगा। आज मैं आपको बहुत अच्छी एक रेमेडीज बताने जा रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान पूर्वक उसको सुनना है, समझना और फिर लिखना है और औरों को भी आप बताइएगा। अमृत धारा बनाने की घर पर विधि, अमृत जिसका नाम ही अमृत है, उस अमृत धारा को आप कैसे बना सकते हो घर पर। और आपको पता है कि अमृत धारा हर प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए सिद्ध औषधि है। ये अमृत धारा घर पर कैसे तैयार की जाती है, और आज तक शायद आपने इस अमृत धारा बनाने की विधि कहीं पर सुनी भी नहीं होगी और कहीं पर इसको समझी भी नहीं होगी। और मेरा अनुभव है इस अमृत धारा को आपको कैसे बनाना है। देखिए आपको क्या करना है, इसमें मैं कई सारी आपको घरेलू सिद्ध औषधियां मिलाकर इस अमृत धारा को तैयार कराऊंगा। इसमें सबसे पहली जो चीज इंग्रेडिएंट होता है उसे हम कहते हैं कपूर। कपूर का सर, कपूर की टिकिया आती है। आपको बाजार में अच्छा शुद्ध कपूर की टिकिया लेनी है। लगभग आप 50 ग्राम के लगभग कपूर की अच्छी टिकिया ले लो। उसकी टिकिया आती है बड़ी बड़ी, 50 ग्राम के लगभग आप पहला जो है कपूर ले लो। और आपको पता ना कि कपूर को जैसे हम नाक से सूंघते हैं ना, तो भी हमारी कई प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है। और कपूर को थोड़ा सा अगर हम ले लेते हैं तो हमारे सारा कोविड का इन्फेक्शन भी गायब हो जाता है, ऐसा अनुभव में देखा जा रहा है। तो आपको कपूर लेना 50 ग्राम। दूसरा, आपको इसमें अमृत धारा बनाने के लिए सत अजवाइन लेनी है 50 ग्राम के लगभग। सत अजवाइन आता है बाजार में, आपको पंसारी की दुकान पर आराम से अवेलेबल हो जाएगा। तीसरा, आपको इसके अंदर सत पुदीना लेना है, वो भी आपको आराम से पंसारी की दुकान पर सत पुदीना मिल जाएगा। ये मेन इसके 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, कपूर,
50 ग्राम आपको सख्त अजवाइन और 50 ग्राम सख्त पुदीना। ये शुष्क होते हैं, खुश्क होते हैं। ये हमारी सारी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को बहुत अच्छा इंक्रीज करता है। यदि किसी को भी कारणवश अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा हो, किसी भी और बीमारी की वजह से, कोई भी बीमारी हो सकती है, और उसमें अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो आपको इनका उपयोग करना है। अब इसमें हम 3 चीजें और मिलवाएंगे आपसे, जिसमें पहला है लौंग का तेल। ये आप इसका बिल्कुल आधा ले लो, जैसे कि 50 ग्राम आपने लिया तो 25 ml 20 से 25 ml आप इसके अंदर लौंग का तेल मिला लो। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 20 से 5 ml आप इसके अंदर दालचीनी का तेल मिलाओ। बाजार में खूब आराम से आपको दालचीनी का तेल भी अवेलेबल हो रहा है। और 20 से 25 ml आप इसके अंदर तुलसी का रस मिलाओ। और जो तुलसी का रस होता है ना, वो हमारे सारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि विटामिन सी हमारी एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ऐसे 20 से 25 ml आप इसमें तुलसी का रस मिला लो। बस अब इन सबको आप एक जार ले लो कांच का, और उसमें इन सब चीजों को आप छोड़ दो और उसको अच्छा सा हिला लो। ये जो बाकी की चीजें जितनी भी खुश्क थी, सॉलिड थी, और इनको मिलाने के बाद कुछ समय के बाद ये लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। और अगर आप इसको और चाहते हो कि व्यक्ति मौत के द्वार में आ रहा है, उसको वापस से पीछे लेकर आना हो, और वो भी गुड क्वालिटी के साथ, तो आप इसके अंदर एक थोड़ा सा 20 से 25 ml लेमन ग्रास ऑयल भी मिला लो। बस अब आपका ये अमृत धारा बनकर तैयार हो गया। और इसकी सेवन की विधि ये होती है कि आधा कप गुनगुना पानी लिया, 3 से 4 बूंद आपने इस अमृत धारा की उसको डाल दी और उसको दिन में 2 बार पिला दिया, एक बार सुबह और एक शाम। आपकी हर तरह की समस्या का समाधान हो गया। ये हर प्रकार की रोग को दूर करने के लिए रामबाण औषधि का काम हो गया अमृत धारा। इसलिए आपको अमृत धारा, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी के लिए भी उपयुक्त रहता है। आपके सबके घर में ये अमृत धारा बनी हुई होनी चाहिए। यदि वाकई आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है, मेडिकल खर्च में जितनी अननेसेसरी वृद्धि हो रही है उसको रोकने में अगर सहयोग देना है, तो अमृत धारा आप घर पर बनाकर रखना। किसी के लिए कोई नुकसान नहीं है। किसी भी प्रकार का मौत भी आ रही है तो उसमें अमृत धारा काम करती है। और अब मैं ये तो यही कल मैं फिर बताऊंगा। अब हम करेंगे थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास। और प्राणायाम में आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम, जो अनुलोम विलोम कर प्राणायाम बताया था, इसमें आज मैं आपको बंद के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास कराऊंगा। बंद कौन कौन से? 3 प्रकार के बंद थे, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। तो हमने आपको 2 बंद बताए थे। उद्यान बंद यानी नाक से सांस को निकालकर पेट को अंदर की तरफ खिंचकाने को बोला जाता है उद्यान बंद। जैसे ही नाभि पीठ के सट जाएगी, उद्यान बंद लगेगा। और टूटी को, कंठकूप को लगाने को बोलते हैं जालंधर बंद, यानी जाल की भांति जो बंधा हुआ जो बंद है उसे बोलते हैं जालंधर बंद। और जालंधर बंद में हमारा मैडुला ऑब्लोंगेटा प्रभावित होता है, और ये मैडुला ऑब्लोंगेटा हमारे हार्ट पर और लंग्स पर अपना कंट्रोल रखता है। और अगर आपको हार्ट को, लंग्स को अगर कंट्रोल में रखना है तो आपको लगाना चाहिए जालंधर बंद। तो आप क्या करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम में? आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको समझना, साइंटिफिक वे के अनुसार समझना, ऐसे नहीं करना। हम 5 काउंट करेंगे, आप राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना। हम 10 काउंट्स करेंगे, आप ठोड़ी को कंठकूप पे लगाकर सांस को रोकने की कोशिश करना। हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, नोजिया, वोमिटिंग, गिडीनेस हो तो गर्दन आप सीधे रख सकते हो, नहीं तो ठोड़ी को कंठकूप पे लगाकर सांस को रोकना। फिर हम 5 काउंट करेंगे गिरते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग क्रम में, तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना। फिर हम 5 काउंट करेंगे इंक्रीजिंग क्रम में, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना। हम 10 काउंट्स करेंगे, आप वही ठुड्डी को कंठकूप पे लगाकर सांस को रोकना जालंधर बंद में। और फिर हम डिक्रीजिंग क्रम में 5 4 3 2 1 बोलेंगे, आप राइट नॉस्ट्रिल से इसको सांस को बाहर निकाल लेना। दिस इज कॉल्ड अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। आप मेरे साथ क्रिया का अभ्यास करो।
अभ्यास। आप मेरे साथ क्रिया का अभ्यास करो। एक हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में रखें। देखो फायदा तभी होगा जब आप इसको वैज्ञानिक विधि से मेडिकल साइंस के अनुसार करोगे, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा, आपका समय व्यर्थ में चला जाएगा। आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लो और पहली अंगुली से अपने आज्ञा चक्र को जहां आप बिंदी और तिलक लगाते वहां पर रखो। अब आप राइट नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल करो और पेट को फुलाने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5। दोनों नाक को बंद कर ठूठी कटकूप के लगाकर अर्थात ज्यादातर बंद लगाकर 10 काउंट तक सांस को अंदर रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को सीधा करो बिना झटका लगाए हुए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दो 5 में। 5 4 3 2 1। जब आपको लगे कि सांस पूरी बाहर निकल गई है तो फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 पे इनहेल करो। 1 2 3 4 5। दोनों नाक को बंद कर फिर से जालंधर बंद में सांस को 10 काउंट तक अंदर रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से गर्दन को बिल्कुल सीधा रखो और अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दो। 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। समझ में आया होगा? राइट से लेना है, ठूठी को कंठकूप के लगाकर सांस को रोकना है और फिर लेफ्ट से निकालना, फिर वापस से साथ के साथ लेफ्ट से लेना है, रोकना और राइट से निकालना। और एक बात आप और ध्यान रखो, जब कभी भी आप श्वास लो तो पेट को फुलाओ, श्वास को रोको तो पेट को फुलाकर रोको और जब सांस निकालो तो पेट को अंदर की तरफ खिंचकाना, जिसे कहते हैं उद्यान बंद। आपको जालंधर बंद और उद्यान बंद के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब आप मेरे साथ करो, मैं सिर्फ काउंटिंग बोलूंगा, अभ्यास आप करना। एटलीस्ट 5 टाइम्स इस क्रिया का अभ्यास करना। हाथ की मुद्रा बनाकर नाभि के पास में, हाथ को उठाकर नाक पर रखकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, आंखें बंद, आज्ञा चक्र को दबाओ, श्वास लेते हुए पेट को फुलाना। राइट से आरंभ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 4 3 2 1 और रिलैक्स। क्या किया? राइट से लेना है, दोनों नाक को बंद कर जालंधर बंद में सांस को अंदर रोकना, तभी आपका हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन वालों के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के लिए उपयोगी होगा। और उसके बाद गर्दन सीधा कर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालना और जब निकल जाए तो फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना, रोकना और राइट नॉस्ट्रिल से निकालना। फिर क्रिया का अभ्यास करो मेरे साथ साथ। खूब अच्छा गहरा लंबा सांस लेना, लेते हुए पेट को फुलाना, रोकते हुए पेट को फुलाकर रोकना और निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ खिंचाना। क्रिया का अभ्यास। हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में राइट हैंड को रखो। स्टार्ट करो फिर से। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 और दिस इज कॉल्ड इज अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अब आपको मैं इसी को 6 12 और 6 के रेशो प्रोपोर्शन से कराऊंगा। 6 में लेना, 12 में रोकना, 6 में बाहर निकालना, फिर 6 में लेना, 12 में रोकना और 6 से बाहर निकालना। इसे कहते हैं यौगिक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। करो आप मेरे साथ साथ, समझ में आ जाएगा और फिर बाद में आप उसका और अभ्यास कर सकते हैं। हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास में हाथ को उठाकर नाक पर रखकर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, पहली अंगुली से आज्ञा चक्र को दबा ले और राइट नोस्ट्रिल से 6 में सांस को भरें। खूब गहरा लंबा सांस लेकर पेट को फुलाते जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 5 4 3 2 1 और अब आप एक बार अपनी काउंटिंग के साथ करो, अपने हिसाब से करो, लेकिन 1 2 1 का रेशो रखना और मुंह जालंधर बंद भी लगाना और उद्यान बंद भी लगाना। करिए आप एक बार अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से करो। आप एक बार करिए, राउंड लगाओ। अपने हिसाब से सांस को राइट नोस्ट्रिल से भरना है। दुगने समय के लिए आपको सांस को अंदर रोकना है और उसके बाद फिर धीरे 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 लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसको बाहर निकालना है। और जब लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकल जाए तो फिर से आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरना है और उसके बाद चोटी को कटकूट पे लगाकर दुगने समय के लिए सांस को अंदर रोकना है और उसके बाद फिर राइट नोस्ट्रिल से आपको धीरे धीरे जितने में आपने भरा था उतने में आपको निकालना है। अभ्यास करिएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, यौगिक प्राणायाम का अभ्यास, जो कि मेडिकली साइंटिफिकली क्लिनिकली प्रूव्ड है। आपकी लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, आपके हर तरह के फेफड़ों को मजबूती देता है, हृदय को मजबूत करता है, कभी भी आपको हार्ट डिजीजेज और हाइपरटेंशन नहीं होने देता है। इसलिए आप राइट से लो, होल्ड करो उसको अपने हिसाब से, दुगने समय के लिए उसको रोकने की कोशिश करो, जितना आप उसको रोक सकते हैं रोको, लेकिन चक्कर ना। और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को निकाल देना और जब निकल जाए तो फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेना, दुगने समय के लिए सांस को अंदर रोकना और उसके बाद राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना। और अब रिलैक्स हो जाए और अब हम 5 बार महाप्राण की ध्वनि करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने के लिए, डिप्रेशन एंजाइटी को दूर करने के लिए। पहली अंगुली से कान को बंद कर लें, आंखें बंद, मुंह बंद और नाक से सांस को लेंगे और नाक से ही भ्रमर की तरह गुंजन को करेंगे 5 बार।
उंगलियों को इस प्रकार से घुमाइएगा, कान में घुमाओ उंगलियों को, कान में घुमाइएगा उंगलियों को, थोड़ा सा इस प्रकार से करें। और अब 3 से 5 बार कान को पकड़कर नीचे की तरफ खींचेगा। ये ईयर लॉब्स हैं, कभी भी आपको शरीर का इम्बैलेंस ना हो। 3 से 5 बार कान को साइडों में खींचो, 3 से 5 बार ऊपर की तरफ, और इसको ट्विस्ट करिएगा। क्लॉक में भी ट्विस्ट करना है और उसके बाद फिर एंटी क्लॉक में भी इसको ट्विस्ट करना है। और अब 50 बार हम खिलखिलाकर हंसेंगे। फेफड़ों की आपकी खूब कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। आपको फेफड़ों से संबंधित कोई भी एलर्जिक अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और कार्डियक अस्थमा का अटैक नहीं आएगा। 50 बार हमें खिलखिलाकर हंसना है और तालियों का गुंजन करना। मेरे साथ साथ कीजिएगा आप लोग। बस हथेलियों को आपस में रब कर लीजिएगा और फिर इनके मध्य वाले भाग को आंखों को लगाएंगे। चेहरे को स्पर्श करो और अपनी गले की थोड़ी सी मसाज करिएगा। गले को आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी मसाज करो, क्योंकि आपने जालंधर बंद लगाया है, इसलिए आगे की तरफ और पीछे की तरफ। बस तो इस प्रकार से ये है थेराप्यूटिक योगिक क्रिया का अभ्यास, जिसमें आज हमने आपको बताया कि कैसे तो योगिक सूर्य नमस्कार करते हैं, कैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं साइंटिफिकली वे के अनुसार, और साथ में आज हमने आपको बताया कि किस प्रकार से नीम गिलोय का आपको काढ़ा बनाना है और कब उसके पीने का समय होता है, और साथ में घर पर आप कैसे अमृत को बना सकते हो, अमृत धारा को बना सकते हो, और कैसे अपने सुखमय जीवन को जी सकते हो। कल मैं आपसे फिर इसी वक्त 7:30 पे मिलूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रतिदिन इस प्रकार से योगिक सेशन को अटेंड करें और अपने मिलने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको आपको उसको बताना चाहिए कि वो प्रतिदिन इस प्रकार की योगिक सेशन को अटेंड करें, आए, सुने और समझें। और कभी भी आपको अगर बीच में कोई कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप सुबह 10 से 12 के बीच में जो मोबाइल नंबर आपको दे रखे हैं ना, आपको उस पर कॉन्टेक्ट करना है, और फिर आप हमसे भी और योगिक हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर श्वेता रावत, उनसे भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं और घर पर ही स्वस्थ रह सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई बाजार से दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अगर वाकई अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, आप फील गुड करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार की अल्टरनेटिव थेरापीज को घर पर अपनाओ। प्लीज आप प्रतिदिन 7:30 पर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम।